हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि अभी भी समय है, आप लोग अपनी कद्र करना शुरू कर दो। देखो, जिसके साथ आप 7 फेरे लेकर आई हो, जो तुम्हारी सब जिम्मेदारी उठाने, तुम्हें खुश रखने और तुम्हारे सम्मान का मान रखने के वचन देकर तुम्हें अपने साथ लाया था, वो यदि अपने वचन भूल गया है, या फिर जैसे हम बचपन में गुड्डे गुड़िया की शादी रचाते थे, वैसे ही 7 वचन भी उसके लिए शादी की सिर्फ एक प्रथा बन करके रह गए हैं, तो आप क्यों उन वचनों से बंधी पड़ी हो सारी जिंदगी। देखो, आपने तो पुरुषों के सब काम सीख लिए। लेडीज़ के लिए ये वीडियो है, मेरी स्पेशली महिलाओं के लिए। आपने तो पुरुषों के सारे काम करना सीख लिए, सारी जिम्मेदारियां पुरुषों की जो वो उठाते हैं वो आप अकेली उठाने में समर्थ हो चुकी हो। पढ़ाई में आप पुरुषों के बराबर खड़ी हो, कमाना सीख लिया आपने। आप वकील बन गई, आप डॉक्टर इंजीनियर बन गई, पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाने लगी हो। एडवेंचरस गेम्स में भी आपने पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, उनके मुकाबले में खड़ी हो, बड़े बड़े ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स जीत रही हो कंट्री के लिए, माउंटेन चढ़ गई हो, गोताखोरी करने लगी हो, है ना, कुश्ती लड़ रही हो, बॉक्सिंग कर रही हो, कलेक्टर बन गई हो, प्रधानमंत्री बन रही हो, राष्ट्रपति बनकर देश हित के लिए साइन कर रही हो, है ना, जज बनकर तुम दूसरों को न्याय दिला रही हो। अपने लिए फिर न्याय क्यों नहीं कर पाती? ये सवाल मेरे मन में अक्सर उठा करता है कि हम अपने ही मामले में, अपने ही डिसीजंस लेने में हम क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठी हैं, दूसरों को न्याय दिला रही हैं, बड़े बड़े एनजीओज चला रही हैं, दूसरों के लिए न्याय दिलाने के लिए कोर्टों में खड़ी हो जाती हैं, जाकर वकालत कर रही हैं, लेकिन अपने मामले में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं समझती हैं। अपने हित के लिए साइन करते हुए तुम्हारे हाथ क्यों कांपते हैं? सोचो, कभी आज़ादी की लड़ाई में भी पुरुषों के साथ बराबर खड़ी रहीं, कभी माँ बनकर, कभी पत्नी बनकर तुमने पुरुषों को संरक्षण दिया है, बहुत अच्छे से संरक्षण दिया है। पुरुष तुम्हारी छाया है, क्योंकि तुम्हारे ही संस्कारों में वो पला है ना। वो उन संस्कारों को भूल गया है समय पा करके, अपने स्वार्थ की आड़ में यदि वो तुम्हारे दिए संस्कारों को भूल गया है, बच्चों को जन्म देने और उन्हें पालने में तुम अनेक संघर्षों को हंस कर सह गई, लेकिन पुरुष एक रसोई बनाना नहीं सीख पाया, सिर्फ एक, सब काम सीख गया, सब काम का अहंकार कर लिया, लेकिन वो एक रसोई बनाना नहीं सीख पाया। इस हिसाब से भी तुम पुरुषों से 4 कदम आगे हो, है ना। फिर क्यों तुम घर में एक पुरुष के सामने बैठ करके डरती रहती हो? क्यों डरती हो एक के नाम से, जब पूरी दुनिया को हंस करके सहन कर रही हो, सबसे संघर्ष करके जीत रही हो, तो एक पुरुष के आगे क्यों कमजोर पड़ जाती हो? देखो, मैं लड़ाई नहीं लड़ा रही हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप स्ट्रांग बने, अपनी जगह पर टिकी रहें मजबूती के साथ, ना कि कांप के डर के डिप्रेशन में पड़ी रह करके बैठी रहो। बस ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। क्यों तुम अपनी असीम शक्ति को भूल रही हो? ओ पगली, ओ पगली, मेरी प्यारी बहनों, मत भूलो कि तुम्हारे साए में पल करके ही पुरुष आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाया है। तुम्हारे बिना पुरुष अधूरा ही नहीं है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तुम ना होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। कभी भी आजमा लेना अपने जीवन में। इसीलिए तो देखो, हमारे पूर्वजों ने पुरुष को स्त्री का अर्धांग नहीं कहा, बल्कि स्त्री को, पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा। कहने को पुरुष को अर्धांग कह सकते थे पत्नी का, पर नहीं कहा, है ना। अब यदि वो पगला अपने आधे अंग को काटने पर तुला हुआ है, तो उसका दुर्भाग्य है।
तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, उसका दुर्भाग्य है। आज तक एक भी पुरुष ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने पत्नी के बिना अकेले अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी हो, अच्छी शिक्षा दी हो। लेकिन स्त्रियां अनेकों ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने अकेले सिंगल मदर बनकर 2-3 बच्चों को भी अच्छी परवरिश के साथ अच्छी शिक्षा दी है, उन्हें लायक बनाया है। ओ भोली, अब भी समय है, अपनी शक्ति को समझो और जागो, डर को छोड़ो, अपने निर्णय खुद लेना सीखो, शुरू करो। और पति तुम्हारे अपने लिए गए निर्णयों में तुम्हारा साथ दें तो बहुत अच्छी बात है। उस पति को बहुत बहुत शाबाशी, धन्यवाद। लेकिन यदि वो साथ नहीं भी देता है तो तुम अकेली खड़ी हो जाओ ना। दुनिया में आए थे, माँ के पेट से निकले थे, सब कुछ अकेले ही तो सीखा, तो यहाँ भी अकेले खड़ा होना सीखो। मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़कियों को डिप्रेशन में पड़े देखती हूँ। अरे प्रकृति ने तुम्हें इतने गुणों से सजाया है, इतने गुणों से सजाया है, और तुम खुद ही अपने को दोषी मान करके रोई चली जा रही हो, अपने गुणों को अवगुणों में बदलती चली जा रही हो। रोने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। देखो, पशु होते हैं जिनकी आंखों में हर समय गीलापन रहता है, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं दिखेगी, सिर्फ मनुष्य के चेहरे पे स्माइल है। इसका मतलब मनुष्य को ही हंसने का अधिकार प्रकृति ने दिया है। तो हंसो, खुश रहो, स्माइलिंग फेस रखो हमेशा। ये फिर नहीं मिलने वाला जन्म तुम्हें, फिर ये स्माइल नहीं मिलेगी, तरसोगे स्माइल के लिए। इसलिए समझो, वक्त रहते अपने आप की कद्र करो। मैं भी पहले तुम्हारे ही जैसी थी, कोई तुमसे अलग नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बताया कि रश्मि, तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या चीज़ हो। तब मुझे समझ नहीं आता था, मैं सोचा करती थी कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। लेकिन कुछ साल लगे मुझे ये बात समझने में कि वो इतने स्मार्ट लोग थे, मेरे जो फ्रेंड्स बने, उन्होंने मुझसे मेरा परिचय करा दिया कि तुम समझो अपने आप को। सच कह रही हूँ, मैं फेसबुक से ही मैं आज इतनी स्ट्रांग बनी हूँ, वरना मैं भी बहुत कायर, बहुत डरपोक और बहुत रोने धोने वाली, डिप्रेशन में पड़ी रहने वाली हुआ करती थी। पर आज मजाल है, मैं चैलेंज करती हूँ डिप्रेशन को कि वो मुझे आके दिखाए, मैं डिप्रेशन को ही डिप्रेशन में डाल दूंगी। सच कह रही हूँ। इतना मैंने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, तो आप क्यों नहीं बना सकती हो? आप में क्या कमी है ना? तो देखो, सच कहूँ तो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को 5 मिनट भी निहारा होगा। सच कह रही हूँ, मैं साड़ी भी पहनती थी, बिना शीशे के साड़ी, एकदम फर्स्ट क्लास साड़ी बांध लेती थी। मैंने कई साल तक शीशा नहीं देखा ढंग से, मुझे ध्यान ही नहीं कि शीशा, मुझे पता ही नहीं था कि शीशा भी कोई चीज़ होती है। ऐसी होती थी मैं, इतनी स्टूपिड। और वो डिप्रेशन का फेज था मेरा, इसलिए ऐसी थी मैं। लेकिन नहीं, मैंने अपनी कद्र की, समय रहते अपने को समझा, अपनी क्वालिटीज़ को समझा। दुनिया में जो भी मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहो, बुराइयां कहो मेरी, जो मुझ में हो या ना भी हो, वो सब जब मैंने मेरे बारे में लोगों के मुंह से सुनी तो मुझे हंसी आती है। मैंने किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, मुझे अब हंसी आती है। सोचते रहो यार, अगर मेरी बुराई करके भी तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी खुशी में कारण बनी हूँ, किसी भी रूप में सही। मेरी बातें करके ही तुम खुश हो रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसे अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उन फेसबुक के दोस्तों का जिन्होंने सच मायने में मुझसे मेरा परिचय कराया। आप सबको भी इसीलिए बोलती हूँ कि जागो, और कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखता तो तुम खुद अपना ध्यान रखो। अरे जो स्त्री पूरे घर भर का ध्यान रखने में समर्थ है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकती? तुम्हें अपना ध्यान रखने के लिए कोई और चाहिए? क्यों? सबका ध्यान रखने वाली अपना ध्यान सबसे पहले रख सकती है। इस बात को समझो, महसूस करो।
तुम ही हो जो आधी रात को बच्चा रोता था उसको उठा उठा करके फीड कराती थी, उसको खुद अपनी नींदें खराब 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 कर करके तुमने बच्चे पाल दिए और बच्चे को जन्म देने की असहनीय पीड़ा तुमने सहन करी। रीबर्थ होता है एक स्त्री का, बच्चे को पैदा करना। इतनी स्ट्रांग हो तुम, वो दर्द तुम्हें नहीं डिप्रेशन में ला सका, तो ये क्या जरा जरा सी बातों को दिल में बसा करके डिप्रेशन में पहुंच जाती हो, क्यों? अरे मेरी लाडो, बच्चे को 9 महीने पेट में रख कर चलने, काम करने और उसे जन्म देने की पीड़ा सहने की शक्ति जब प्रकृति ने तुम्हें दी है, पुरुष को तो जरा से कान में दर्द भी हो जाए ना, एक फुंसी भी हो जाए कान में, तो वो पूरा घर सर पे उठा लेता है। हाय दर्द, मैं क्या करूं, इतना कमजोर है पुरुष। और तुम मुझसे डरती हो। ये तो वो बात हुई कि शेर गीदड़ से डरे, गधे से डरे, गीदड़ से नहीं, गधे से डरे शेर, ये वो बात है ना। देखो मैंने अपने घर में देखा है, मेरे पति की टांगों में पैरों में कभी दर्द होता था थोड़ा बहुत भी, तो वो बच्चों को अपनी टांगों पे खड़ा कर लेते थे, मैं उनके पैरों का एक्यूप्रेशर करती थी, है ना। और लेकिन आज मेरी टांगों में भयंकर दर्द होता है, पर मैं किसी को कुछ नहीं बताती, चुपचाप अपना इलाज घर पर ही करती रहती हूँ नेचुरल तरीके से, और ठीक रहती हूँ, बिल्कुल ठीक रहती हूँ। तो एक बार की घटना बताऊँ, ये मैं स्त्री अपनी बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं स्त्री की सहन शक्ति और उसकी ताकत आपके सामने लाना चाह रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि एक बार मेरे पैर पे 4 लीटर पानी, उबलता हुआ पानी, और गिर गया था, बड़ा भगोना था, मैं उठाने लगी तो वो छूट गया मेरे हाथ से और मेरा पूरा पैर जल गया। फिर भी मैंने, घर पे कोई नहीं था उस समय, इसी बीच मेरी बेटी का फ़ोन आ गया अमेरिका से, और मैंने उससे खड़े खड़े पानी की बाल्टी में खड़ी रही और उसमें सारी बर्फ़ डाल दी घर भर की जितनी थी, और मैं उससे आधे घंटे तक फ़ोन पे बात करती रही और उसको नहीं पता चला कि मैं इतने पेन में हूँ। जब मैंने उसको बताया कि अब मैं बंद करूँगी क्योंकि अब मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करना है क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो अब मुझे डॉक्टर के जाना पड़ेगा, तब उसको पता चला कि मैं आधे घंटे से बात कर रही हूँ और उसको मेरी आवाज़ में भी मेरा दर्द महसूस नहीं हुआ। ये है एक स्त्री की शक्ति, मेरी ही नहीं है, ये आप सबकी शक्ति है ना। तो 1 महीने तक मेरा पैर बंधा हुआ, पूरे बेड रेस्ट पर मैं रही। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रकृति ने हम स्त्रियों को इतना शक्तिशाली बनाया है और हम अपनी ही शक्तियों को भूल करके रोए जा रही हैं। और एक बात बताऊं, देखो स्त्रियां जो हैं अकेली आ जाती हैं अजनबी के घर में बिना किसी डर के, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है अंदर से, इसलिए आ जाती हैं। एक लड़का किसी लड़की के घर जाके रह नहीं सकता, परायों के घर में जो एक लड़की आ जाती है और पूरी जिंदगी वहाँ गुजार देती है ना। और तो अपनी शक्तियों को भूल करके तुम रो रही हो, तड़प रही हो, दीनहीन बनी हुई हो, क्यों? यदि पुरुष नहीं समझता, तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो उसके लिए सब कुछ छोड़ करके जब आई हो, उसके लिए अपना सब कुछ तुमने दांव पर लगा दिया है, उसकी खुशी के लिए तुमने अपना पूरा करियर छोड़ दिया है, वो कहाँ जाएगी बताओ? अगर पुरुष इस बात को नहीं समझता कि जो लड़की इतनी समर्पित आई है उसके लिए, वो उसे छोड़कर कहाँ जाएगी? क्यों उसे दबाता है? उसे क्या इनसिक्योरिटी है, क्या डर है उसे कि वो उसे दबा के रखता है? क्यों डरता है कि कहीं उसकी पत्नी उससे आगे ना निकल जाए, उसे छोड़ के ना चली जाए? वो तो पहले ही सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भरोसे आई है। ये पुरुष का डर है क्योंकि वो कमजोर है। अभी मैंने कहा ना, वो कमजोर है। प्रकृति ने उसको महिला के अधीन बनाया है। वो पुरुष स्त्री के बिना जी नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता कि स्त्री के बिना उसका कोई जीवन हो सकता है ना। वो नहीं समझ पाता कि जो स्त्री उसके लिए सब छोड़कर आई है, वो किससे अपने दर्द की शिकायत करेगी? तो यार तुम ही अपनी कद्र कर लो ना। ऐसे पुरुष तो खुद ही अपने दुश्मन बनकर अपना ये जन्म और अगला जन्म भी बिगाड़ रहे हैं। जब मैं पुरुषों के अत्याचार से थकी हुई महिलाओं को देखती हूँ ना, तो मन बहुत रोता है, सचमुच बहुत दुखी होता है।
पर उन महिलाओं को देखकर बहुत खुशी भी होती है जो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना सहारा खुद बनकर के इंडिपेंडेंट जीवन जी रही हैं। और उन महिलाओं को देखकर तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिन्होंने उसी घर में रहकर उसी पति के साथ रहकर उसी टेंशन वाले स्ट्रेस्ड वातावरण में रह करके अपनी खुशियां हासिल की हैं। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है एक स्त्री की। छोड़ के अलग हो जाना तो बहुत आसान है, वो तो सिचुएशन से घबरा के भाग जाने वाली बात है। ये वो बात है जैसे एक कोई सोल्जर है, वो युद्ध क्षेत्र से डर के और फील्ड छोड़ करके भाग आए, तो ऐसा काम है अपने प्रतिकूल पार्टनर के साथ में उसको छोड़ करके भाग खड़े होना। लेकिन उसके साथ रह करके अपने को स्ट्रांग बनाकर अपना स्पेस हासिल करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक स्त्री के लिए। तो मैं तो ऐसी स्त्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ ऐसी स्त्रियों को। और अभी देखो 7-8 दिन पहले ही मैंने दिल्ली में एक महिला को ऑटो चलाते देखा। मैं कार ड्राइव करके जा रही थी, अचानक मुझे साइड में एक ऑटो दिखा, मैंने देखा एक लेडी चला रही है। आई वॉज शॉक्ड कि अरे यार, लेडी ऑटो चला रही है। और मैं सच में खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। मैंने वहीं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसको ऐसे सैल्यूट ठोका कि कमाल है इस महिला का। ऐसी लेडीज़ हैं जो देखो स्ट्रॉन्ग रहती हैं हर परिस्थिति में और सक्सेसफुल होती हैं। ऐसी ही लेडीज़ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होती हैं। तो सच कहूँ, ऐसी स्त्रियों को देख के मन नाच उठता है। आज तो हमारी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, स्त्री हैं, और वो भी आदिवासी। उनको देखकर तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो आप क्यों खुद अपना सहारा नहीं बन सकती हो? क्यों दूसरों की बैसाखी के सहारे चलती हो? क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं है? क्या तुम पैरालाइज्ड हो? क्या तुम्हारी आंखें छिन गई हैं? क्या सुनना बंद हो गया है? क्यों उनके डर से अपने अरमानों को दबाए बैठी हो, जिन्हें तुम्हारी चिंता ही नहीं? तुम्हारे पसंदीदा कपड़े को यदि फाड़ कर कोई उससे पोछा लगाए तो क्या तुम्हें बर्दाश्त होगा? कैसा लगेगा तुम्हें? तो बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी खुशियां रौंद करके कोई अपना मनोरंजन करे तो तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो यार? कैसे? मैं तुम्हें सन्यासी बनने की बात नहीं कर रही हूँ बहनों, बल्कि उस जीवन को जीने के लिए कह रही हूँ जो तुमसे अनजाने में अनजिया रह गया है। उसे जी लो, जो गया सो गया। कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। सूरज का कभी अस्त नहीं होता, वो हमेशा उदय रहता है। बस यहाँ से वहाँ चला जाता है, इंडिया से अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वेस्टर्न से इधर ईस्ट में, बस यही रहता है, नॉर्थ साउथ ऐसे घूमता रहता है, लेकिन अस्त नहीं होता। तो तुम्हारी खुशियाँ भी इधर उधर हो गई हैं, खोई नहीं हैं, तुम्हारे ही पास हैं। उन्हें जी लो, अपना अनजिया जीवन जी लो। क्या कमी है तुम में जो बेचारी अबला बनकर जीने को मजबूर हो? वो समय और था जब मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वो और समय था, वो आज का समय नहीं था। जब सीता जी को निर्दोष होने की सजा वनवास के रूप में सुनाई गई थी, निर्दोष सीता को, क्योंकि उस समय सब जगह पुरुषों का ही साम्राज्य था। सीता जी को सजा सुनाने वाले भी खुद उनके पति ही राजा थे, वो ही न्याय करने वाले थे, वो ही सजा देने वाले थे। तो जब उन्होंने सजा दे दी तो वो किसके पास न्याय की पुकार लेकर जाती? आज हमारे लिए कोर्ट बनी है, हम जा सकते हैं, पुलिस बनी है, NGOs हैं बहुत सारी। और मैं तो कहती हूँ क्यों जाओ कहीं, अपने पर विश्वास रखो। तुम सच्ची हो तो सच के आगे तो झूठ हमेशा डरता फिरता है। एक दिन सच जीतता है, सामने आता है। अंधेरा कभी लंबा नहीं होता, हमेशा दिन लंबा होता है। तो इसलिए बिल्कुल डरो मत। आज राम राज्य भले ही ना हो, लेकिन सबके लिए कोर्ट के दरवाजे समान रूप से खुले हैं। अगर परिस्थिति ऐसी विकट भी बने तो जाओ बेशक कोर्ट में, लेकिन अपनी खुशियों को समेटो, बटोरो। आज पति के मरने पर तुम्हें सती होना नहीं पड़ता, वो समय भी था। याद करो उन स्त्रियों को,
मजबूर थी सती होने के लिए, जिंदा जला दिया जाता था उनको, ना चाहते हुए भी मजबूर होकर उन्हें जिंदा जलना पड़ता था। आज कहाँ है ऐसा समय? कितनी स्वतंत्रता है हमें, फिर किस लिए हम डर रहे हैं, है ना? कोई तुम पर आज बुरी नज़र नहीं डाल सकता। और कितनी स्वतंत्रता चाहिए तुझे पगली, कितनी चाहिए? इतनी स्वतंत्र होकर के भी तू पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ना नहीं चाहती? तो तेरे भाग्य की, तेरे अभाग्य की, तेरे दुर्भाग्य की महिमा मुझसे तो नहीं कही जाती। हमारे पास शब्द ही नहीं है, मेरे पास ऐसे, जो मैं ऐसी महिलाओं के दुर्भाग्य की महिमा कर सकूं, कुछ शब्द बोल सकूं, नहीं है ऐसे शब्द। वो तो खुद मालिक है अपने भाग्य और दुर्भाग्य की, सौभाग्य और दुर्भाग्य की। मैंने तो तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, आगे तुम खुद अपने भाग्य विधाता हो। जैसा चाहे वैसा भाग्य बनाओ। तुम्हें सन्यासी बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बल्कि उस जीवन को जीने के लिए कह रही हूँ जो जी नहीं पाई हो। अब जी लो, अभी भी समय है, अभी जी लो, है ना? और तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ पा सकती थी, उसको भूल जाओ, नहीं पाया तो। एक इंसान के डर से तुम कुछ ना पा सकी, अभी भी भूल जाओ उन बातों को। जिंदगी के संघर्षों से डरने जैसा नहीं है। संघर्ष हमें डराने नहीं आते, कमज़ोर बनाने नहीं आते, हमें मजबूत बनाने आते हैं। बिना कुछ हासिल किए जीवन से चले जाना, व्यर्थ चले जाना जीवन का, वास्तव में यही डर की बात है और कुछ डर की बात नहीं है। तो जागो, अभी भी जागो और अपनी कद्र करना सीखो। गॉड ब्लेस यू।